टीवी विद मनिका। ये कहानी अल्लाहपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में किशन नाम का एक बहुत ईमानदार किसान रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। किशन की मालिया हालत बहुत ही खराब थी। वह लोगों के खेतों में जाकर काम करता था और कभी कभी उन लोगों के घरों में जाकर भी काम करता था, जिससे वह 2 पैसे कमा सके। किशन इतनी मेहनत करता था, लेकिन वह अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी ढंग से कमा नहीं पाता था। वह दिन रात काम में ही लगा रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी मालियात हालत और भी खराब होती गई। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोलता है, शीला, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें भी इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। नहीं जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। आप ऐसा मत बोलो, मैं आपके संग बहुत खुश हूँ। मेरी इस गरीबी ने तुम्हें भी पीस कर रख दिया है। नहीं जी, आप जितना भी कमा रहे हो, हम उसी में ही गुजर बसर कर लेंगे। आप चिंतित मत हो, हम दोनों मिलकर काम भी कर सकते हैं। जब हम दोनों मेहनत करेंगे तो हम और पैसा कमा लेंगे और फिर चैन से रह सकते हैं। मैं भी आस पड़ोस में कुछ काम देख लेती हूँ, दोनों मिलकर काम करेंगे। नहीं नहीं शीला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम कहीं और जाकर काम करो। नहीं नहीं, तुम पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान रहती हो। मैं तुम्हें ज्यादा काम नहीं करने दे सकता, और वो भी दूसरे के यहाँ। बिल्कुल नहीं। आप इतना चिंतित मत होइए, भगवान सब अच्छा करेंगे। आप बस मेहनत करते रहिए। मैं चाहे कितनी ही मेहनत कर लूं, लेकिन मुझे उतने पैसे मिलते ही नहीं हैं। आजकल तो काम भी नहीं मिलता है। अब तो लगता है बस यहाँ पर ऐसे ही दिन बीतेंगे। मैं सोच रहा हूँ शीला, क्यों ना मैं शहर चला जाऊं और वहां पर जाकर पैसा कमा कर लेके आऊं। यहाँ तो मैं चाहे कितनी ही मेहनत कर लूं, लेकिन पैसे मिलते ही नहीं हैं। क्यों ना मैं शहर ही जाऊं, वहां पर मैं मेहनत करूंगा तो कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे, और ज्यादा पैसे इकट्ठे होने पर फिर मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। अगर आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? आपके बिना तो मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं क्या करूंगी? शीला, मैं शहर जाकर एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा, जहाँ पर मुझे पैसा भी ज्यादा मिलेगा, और 1-2 साल मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा, और उन पैसों से एक अच्छी दुकान खोलेंगे और आराम से गांव में रहेंगे। नहीं जी, मुझे ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं जैसे हूँ बहुत खुश हूँ। आप मत जाओ, हम दोनों यहाँ पे चैन से रहेंगे। तुम ठीक कहती हो शीला, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जिंदगी नहीं दे सकता जहाँ पर हमें 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं नसीब होता। कुछ ही दिनों की बात है, मैं घर वापस आ जाऊंगा और फिर चैन से यहाँ पर जीवन जिएंगे। अच्छा चलो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ और फिर कल चले जाना। अगले दिन किशन अपना सामान लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। घर से निकलकर बहुत चलने के बाद किशन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर किशन शहर पहुंच जाता है। जिस शहर में किशन काम की तलाश में गया था, वह शहर उसके लिए बिल्कुल अनजान था। इस शहर में न किशन का कोई मित्र था और न कोई सगा संबंधी था। चलो, अब यहाँ आ तो गया हूँ, पर काम ढूंढने से पहले मैं कोई जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ पर मैं रह सकूँ। किशन आसपास के होटलों में जाता है, जिससे कि वह कुछ दिन रह सके, पर वो वहाँ से हताश होकर वापस आ जाता है। किशन के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वह आराम से होटल में रुक सके। किशन तो शहर में पैसे कमाने ही आया था। अब वह सोचने लगा, बाप रे बाप, इतना किराया होटलों का! इतने में तो मैं पूरे महीने का राशन खरीद लूं। आखिरकार होटलों के चक्कर मार मार कर वो बहुत परेशान हो जाता है। इससे अच्छा तो मैं किसी भाई के यहाँ कुछ दिन के लिए रुक जाता हूँ, इससे मेरे कुछ पैसे तो बचेंगे। फिर किशन आसपास के घरों में रुकने के लिए पूछने के लिए जाता है। जब वह घर के बाहर पहुंचा तो उस घर का मालिक घर के बाहर बैठा हुआ था। भाई, मैं बहुत दूर के गांव से आया हूँ और अब शाम होने वाली है। भाई, मुझे रात बिताने के लिए कुछ जगह चाहिए। अगर आप अपने घर में
एक रात बिताने के लिए मुझे शरण देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तुम चाहे गांव से आए हो चाहे शहर से, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रोक सकता हूँ। रोज़ाना शहर में बहुत लोग आते हैं काम करने के लिए, तुम कोई नए नहीं हो। जाओ, मेरे घर में कोई जगह नहीं है और कहीं और ठिकाना ढूंढो। किशन को उस व्यक्ति की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक और घर दिखाई देता है। वह उस घर में जाकर एक महिला से पूछता है, बहन, मैं गांव से शहर में काम की तलाश के लिए आया हूँ और अभी कुछ देर बाद रात हो जाएगी। क्या मैं तुम्हारे घर एक रात के लिए रुक सकता हूँ? भैया, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन मेरे घर में मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं, तो मैं किसी पराये मर्द को अपने घर में कैसे रोक सकती हूँ। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और मेरे पति विदेश गए हुए हैं। भैया, आप मेरी मजबूरी समझिए और मुझे माफ कीजिए। अरे कोई बात नहीं बहन, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब किशन वहाँ से भी निराश होकर जाने लगता है और यह सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। अब वह एक और भाई के घर में जाता है और पूछता है, भैया, मेरा नाम किशन है और मैं गांव से आया हूँ यहाँ पर काम की तलाश के लिए, लेकिन मेरे पास कोई रहने का आश्रय नहीं है। क्या एक रात के लिए आप मुझे अपने घर रोक सकते हैं? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा, क्योंकि अब रात होने वाली है। मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है और ना ही मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो कृपा करके मुझे एक रात के लिए अपने घर में शरण दे दो। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं ऐसे कैसे तुम्हें अपने घर में रोक सकता हूँ। आ जाते हो मुंह उठाकर, यहाँ तो रोजाना का काम है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। जाओ यहाँ से। किशन अब कई घरों में जाता है, लेकिन कोई भी उसे ठहराने को तैयार ही नहीं होता। वह बहुत हताश होकर यह सोचने लगता है, अगर मैं यहाँ रुक ही नहीं पाऊंगा तो मैं काम कैसे करूँगा। तभी किशन की नज़र अपने सामने एक झोंपड़ी पर पड़ती है। फिर किशन झोंपड़ी के पास जाता है। मौसी नमस्ते, मैं गांव से काम की तलाश में आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब रात भी होने वाली है और मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। मौसी, क्या मैं आपके यहाँ एक रात के लिए रुक सकता हूँ? बेटा, तुमने मुझे मौसी कहा है और एक मौसी अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है। चलो बेटा, तुम मेरे घर के अंदर चलो। किशन अब बूढ़ी अम्मा के संग उसके घर के अंदर चला जाता है। फिर वह बूढ़ी अम्मा किशन से कहती है, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो और तुम जब तक चाहो तब तक इस घर में रह सकते हो। मौसी, आपके परिवार के और सदस्य कहाँ हैं? आप अकेली रहती हैं क्या? बेटा, मेरे पति तो कई साल पहले मर चुके हैं और मेरा एक बेटा है, अब वो भी विदेश में जाकर रहता है। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो, तुम भी मेरे बेटे ही हो। मौसी, आज से आप अपने आप को अकेला मत समझो, मैं आपके संग हूँ। मैं आपका बड़ा बेटा बनकर रहूँगा। बेटा, तू इस घर को अपना घर समझकर आराम से रह। बेटा, शहर में बहुत सारे ठग रहते हैं, तुझे समय समय पर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे लोग भाग एक दूसरे के पैसे चुरा लेते हैं। मौसी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। बेटा, तूने शहर में काम देख रखा है क्या? कल ही मैं जाकर बाजार में अपने लिए काम ढूंढ लूंगा और काम मिलने पर अपना आपके आसपास ही एक किराए पर घर ले लूंगा, जिससे मैं आपकी देखभाल भी कर सकूं। बेटा, तुझे दूसरा घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरे संग ही रह। तेरे रहने पर मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा बेटा मेरे पास ही रह रहा है। हाँ मौसी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, पर मैं आपके पास एक ही शर्त पर रहूंगा। मैं आपको हर महीने इस घर का किराया जरूर दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब तो चैन से इस घर में रह। फिर क्या था, किशन अम्मा के घर आराम से रुक जाता है और आज की रात वह खाना पीना खाकर चैन से सो जाता है। अगली सुबह किशन जल्दी से उठकर घर से बाहर काम के लिए निकल जाता है और उसे देखते ही देखते एक सेठ के यहाँ काम मिल भी जाता है। किशन सेठ के किसी भी काम को इनकार नहीं करता था और वो बहुत मेहनत से हर एक काम करता था।
सेठ किशन की मेहनत से बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे, क्योंकि सेठ जी जो भी काम कहते वह किशन बड़ी ईमानदारी से और लगन से पूरा करता था। देखते ही देखते सेठ जी ने किशन की तनख्वाह भी बढ़ा दी, क्योंकि वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। किशन भी अपनी पगार में से उतना ही पैसा खर्च करता था जितनी उसको ज़रूरत होती थी, और बाकी का पैसा वह एक छोटी सी पोटली में इकट्ठी करा करता था। किशन को काम करते करते ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, और एक दिन वह अम्मा के घर बैठा बैठा सोच रहा था। जब मैं 10,000 रुपये इकट्ठे कर लूंगा तो गांव में अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा और वहां पर एक अच्छी सी दुकान खोल लूंगा और तसल्ली से हम दोनों वहां पर रहेंगे। ऐसे ही मेहनत करते करते किशन को अब 2 साल बीत जाते हैं और वह 10,000 रुपये इकट्ठे कर लेता है। 10,000 रुपये किशन के लिए बहुत बड़ी रकम थी। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। इसलिए किशन एक दिन मौसी से कहता है, मौसी, अब तो मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। मैं सोचता हूँ मैं अपने गांव चला जाऊँ। नहीं बेटा, तू इतनी जल्दी अपने गांव क्यों जाता है? थोड़े और पैसे इकट्ठे कर ले। हाँ मौसी, जाने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है और मैं घर में रखकर आफत मोल नहीं ले सकता। मौसी, मैं घर में पैसे छुपाकर भी नहीं रख सकता। क्या पता कोई आदमी मुझे पैसे चुराते हुए देख ले और मेरे पैसे चोरी करके ले जाए, तो मैं तो खाली हाथ ही रह जाऊंगा। इसलिए सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने गांव ही चला जाऊं। आजकल मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। बहुत ही बदमाश लोग रहते हैं शहर में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर वापस चला ही जाऊं। बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन तू इतनी जल्दी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा, थोड़े पैसे और कमा ले, फिर चले जाना। मौसी, जाने का तो मन मेरा भी नहीं है, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जाना चाह रहा हूँ। बेटा, तू क्यों नहीं एक काम करता, तू मशहूर जमींदार के पास चला जा। वह बहुत ईमानदार हैं। जब तुझे पैसे अपने वापस लेने होंगे, वो तुझे तेरे पैसे वापस कर देंगे। मौसी, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता कल जब मैं उससे पैसे वापस लेने जाऊँ तो वह इनकार कर दे कि मेरे पास तो तुम्हारे पैसे हैं ही नहीं। बेटा, सेठ जी बहुत ईमानदार और नेक इंसान हैं। उनके पास बहुत सारे लोग पैसे रखते हैं। बेटा, तुम बेधड़क उनके पास जाकर अपने पैसे आराम से रख सकते हो। अब किशन अपने 10,000 रुपये लेकर सेठ जी के पास पहुंच जाता है। सेठ जी नए आदमी को देखकर पूछते हैं, कौन हो भाई तुम, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम इस शहर में नए हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सेठ जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं इस शहर में कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मैंने अपने पैसे इकट्ठे करे हैं। मैं आपके पास अपने पैसे रखने के लिए आया हूँ। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आप बहुत ईमानदार सेठ हैं। कृपा करके मेरे पैसे अपने पास अमानत के रूप में रख लीजिए और मैं कुछ दिनों बाद आपसे अपने पैसे वापस लेने आऊँगा। तब मुझे यह पैसे दे देना और पैसे इकट्ठे होने के बाद मैं गांव जाकर वहां पर अपनी दुकान खोलूंगा। सेठ ने जल्दी से बिरजू से वह पैसों की थैली हाथ में ले ली और उससे कहा, हाँ भाई, तुमने मेरे बारे में बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जब तुम चाहे मेरे पास से वापस ले सकते हो। तुम्हारे पैसे मेरे पास अमानत के रूप में रखे रहेंगे। तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे भाई। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर किशन भी बड़ा खुश होकर अपने घर वापस लौट जाता है और वह सोचता है कि अब तो मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे। फिर देखते ही देखते ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। किशन अपने काम में मस्त रहता है। एक दिन उसे अपनी पत्नी की याद आती है, तो वह मौसी से कहता है, मौसी, बहुत समय बीत गया। अब तो 3 साल हो गए। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। अब तो मैं अपने घर जाना ही चाहता हूँ। अब मेरे पास पैसा भी बहुत इकट्ठा हो गया है। तसल्ली से वहाँ मैं अपनी दुकान खोलकर आराम से काम करूँगा। वहाँ पर शीला पता नहीं कैसी होगी मौसी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है।
ठीक है बेटा, मैं तुझे मना नहीं करूँगी, ना ही रोकूँगी। अब 3 साल हो गए और तेरे पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए, तू आराम से वहाँ दुकान खोल सकता है। तो तू अब सेठ जी के पास जाकर अपने पैसे लिया। अब किशन सेठ जी के पास जाता है और उनसे अपने पैसे मांगने लगता है। सेठ जी, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। अरे कौन हो भाई तुम, और कैसे पैसे? मैं तुम्हें नहीं जानता। सेठ जी, मैं किशन आपके पास अपने 10,000 रुपये रखने आया था। आप भूल गए क्या? याद कीजिए, मैं आपके पास 1 साल पहले आया था अपने 10,000 रुपये लेकर। कौन किशन? कैसा आदमी? मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुम अपना हैसियत तो देखो। 10,000 रुपये रखने की हैसियत है तुम्हारी? सेठ जी, याद कीजिए, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे। और तुम्हारे पास सबूत ही क्या है जो तुमने मुझे 10,000 रुपये दिए थे? सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, वो मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। आप याद कीजिए, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे। 10,000 रुपये? तुम अपनी हैसियत तो देखो, तुम्हारी 7 पुश्तों ने नहीं 10,000 रुपये देखे होंगे। इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? और तुम मेरे पास क्यों लाओगे? तो नहीं है, तुम मुझे जानते भी नहीं थे। 10,000 रुपये लिए थे, लेकिन लोग कहते थे आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं आपके पास आया था। अरे भाई, तुम कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। जब मैं जानता ही नहीं तो मैं तेरे से पैसे ही क्यों लूँगा? चलो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खाओ। जमींदार की ऐसी बात सुनकर किशन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि वह क्या करे। किशन बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत मिन्नत करता है, लेकिन सेठ उसको पैसे नहीं देता। वह निराश होकर अब मौसी के पास वापस जाता है। मौसी, मैं तो लुट गया, अब मैं क्या करूंगा? मेरे 10,000 रुपये जमींदार ने वापस नहीं दिए। कहता है मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं। मैं जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने मुझे पैसे वापस ही नहीं किए। मौसी, अब मैं क्या करूं? मेरी 2 साल की मेहनत की कमाई थी वो। मौसी, पहले तो मौसी यह बात सुनकर बड़ी आश्चर्यचकित हुई, फिर उन्होंने सोचकर बताया, बेटा तू परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली सीमा उनके घर आई और वह मौसी से बोली, मौसी बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? बहन, मैंने अपने 10,000 रुपये सेठ जी के पास रखने को दिए थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास तो तुम्हारे पैसे ही नहीं है। मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। मैं तो परेशान हो गया, अब मैं क्या करूँ बहन? मेरी 2 साल की कमाई, अब क्या करूँ मैं? सेठ जी बोले, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुमने मेरे को पैसे दिए थे? लेकिन मेरे पास तो कोई प्रमाण भी नहीं है, मैंने उनसे कुछ नहीं लिया था। बिरजू बेटा, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तेरे से कहती कि तू उनके पास चला जा, ना तो उनके पास पैसे रखने जाता। बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं मौसी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक उपाय है। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे मौसी और भैया आप करो। और मौसी और किशन को मीना ने सारा प्लान समझा दिया और अगले दिन वह सेठ जी के यहाँ पहुंची। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम मीना है और मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आप यहाँ पर अपने पास सुरक्षित पैसे रख लेते हैं लोगों के। मेरे पास भी एक बहुत बड़ा संदूक है जिसमें मेरे बहुत सारे जेवर रखे हुए हैं। आप तो समझते ही हैं, घर में जेवर रखने बड़े हानिकारक है। कोई भी चोर चुरा सकता है और मैं तो अकेली ही रहती हूँ। मेरे पति विदेश गए हैं। क्या आप मेरे जेवर उठाकर रखेंगे अपने पास? हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। तुमने बिल्कुल सही सुना है। मेरे पास सबके रुपए सुरक्षित रहते हैं। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे पैसे सुरक्षित रखूंगा बिल्कुल। सेठ इतना बड़ा संदूक देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो सोच रहा था आज तो बहुत बड़ा हाथ मार लूंगा मैं। तभी वहाँ पर किशन भी आ गया। सेठ जी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करने आया हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए सेठ जी। सेठ किशन को देखकर बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन वह फिर भी शांति से बैठा रहा। उसने सोचा अगर मैंने इस पे गुस्सा करा तो यह औरत मेरे हाथ से निकल जाएगी और इतना बड़ा माल मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वह किशन की बातें चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इसके पैसे वापस ही कर दूं, जिससे मैं इस औरत पे भी विश्वास साध सकूंगा कि मैं कितना ईमानदार हूँ।
हाँ हाँ किशन भाई, तुम आ गए। हाँ, मेरे पास तुम्हारे पैसे पूरे सही सलामत रखे हुए हैं। अभी लाता हूँ तुम्हारे पैसे वापस करने को, तुम परेशान मत हो भाई। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप बहुत नेक इंसान हो सेठ जी। ये सब बातें सुनकर सेठ मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। तभी मीना की सास भी वहाँ आ गई। बेटा, यहाँ पर पैसा रखने से कोई फायदा नहीं है, मोहन वापस आ गया, चल घर चल जल्दी। अपनी सास की बात सुनकर मीना बड़ी खुश होकर वहाँ से जाने लगी। मीना सेठ से बोली, सेठ जी, मुझे अब आपके पास पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति वापस आ गए हैं, अब मैं जा रही हूँ। अब सेठ बड़ा पछता रहा था क्योंकि उसने किशन को तो पैसे वापस कर दिए थे और मीना भी आई थी तो उसने अपना संदूक उसके पास रखा ही नहीं था। अब वह कर भी क्या सकता था। वह तीनों को वापस जाते हुए देखता रहा। इधर तीनों अपने घर वापस आ गए और बड़े खुश थे कि हमारे पैसे वापस मिल गए। किशन मीना का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा था। बहन, अगर तुम ना होती तो आज मेरे पैसे वापस ना मिलते, मेरी बड़ी मेहनत की कमाई थी। अब किशन मौसी से विदा लेकर अपने गांव वापस चला गया। किशन ने वहां एक दुकान खोली और दोनों मियाँ बीबी चैन से रहने लगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कीजिए।